अमेरिका ने चीन को टेक्नोलॉजी की बिक्री सीमित कर दी है। टेक जो सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हकीकत बहुत अलग है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। एक उदाहरण है जिसे कभी कभी लेनिन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पूंजीपति हमें वो रस्सी बेचेंगे जिससे हम उन्हें लटकाएंगे। लेनिन के लिए एक और उदाहरण दिया गया है। मैं द रॉक के रूप में पुनर्जन्म लेने वाला हूँ और अपनी भान को प्रसिद्ध बनाऊंगा। हालांकि यह संभव है, लेनिन ने इनमें से किसी भी बात को कभी नहीं कहा। पहले उदाहरण की भावना निश्चित रूप से सच है, क्योंकि ठीक यही अमेरिका चीन के साथ कर रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने आंतरिक भाषणों में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद फैलाने और संयुक्त राज्य को नष्ट करने की बात करती है, और अमेरिका उन्हें वो तकनीक बेच रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। मुझे लगता है क्योंकि पैसा बनाने के लिए यह या तो यह था या पोस्टमैट्स के लिए वितरण। कोई टिप नहीं, फिर से इतना ही। मैं चीन को कुछ रस्सी बेच रहा हूं, और रस्सी से मेरा मतलब संवेदनशील सैन्य तकनीक से है। अमेरिका चीन को अर्धचालकों, एरोस्पेस घटकों, कृत्रिम खुफिया प्रौद्योगिकी और अन्य वस्तुओं की एक श्रृंखला भेजना जारी रखता है जिनका उपयोग बीजिंग के सैन्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अब आप शायद वही सोच रहे हैं जो मैंने पहले सोचा था। रुकिए, क्या चीन को संवेदनशील तकनीक बेचने पर अमेरिका के पास सभी तरह के निर्यात प्रतिबंध नहीं है, विशेष रूप से सैन्य क्षमता वाली चीजें? और क्या वाणिज्य विभाग हमेशा चीनी कंपनियों को इकाई सूची, विदेशी कंपनियों और उन लोगों की सूची में नहीं जोड़ रहा है जिन पर अमेरिका व्यापार प्रतिबंध लगाता है? जवाब है हाँ, लेकिन नहीं। कागज पर हाँ, चीन के साथ व्यापार पर अमेरिका के पास सभी प्रकार के प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए 2018 में कांग्रेस ने निर्यात नियंत्रण सुधार अधिनियम पारित किया। इसने उभरती और मूलभूत प्रौद्योगिकियों, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन आईपी चोरी के लिए जाना जाता है, इसलिए हम वास्तव में उन्हें वो तकनीक नहीं बेचना चाहते हैं। हालांकि हम शायद उन्हें वो आर्ट जनरेटर चीज बेच सकते हैं। चोरी करो चीन, आपके पास यह राक्षसी हो सकती है। इसके अलावा इकाई सूची है जो विशिष्ट चीनी कंपनियों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें अमेरिकी कंपनियां चीजों को नहीं बेच सकती हैं, या तो क्योंकि वे दास श्रम का उपयोग करते हैं या वे चीन की सेना से जुड़े हैं। अब मैंने हमेशा सोचा कि इकाई सूची का पूरा विचार बेवकूफ़ी भरा था, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास वो है जिसे वो सैन्य नागरिक सम्मेलन कहता है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार यह चीन के नागरिक अनुसंधान और वाणिज्यिक क्षेत्रों और उसके सैन्य और रक्षा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बाधाओं को समाप्त करता है। दूसरे शब्दों में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना बनाम निजी चीनी कंपनियों को संवेदनशील तकनीक बेचने में कोई अंतर नहीं है। सेना किसी भी निजी चीनी कंपनी को बेची गई संवेदनशील तकनीक का कोई भी टुकड़ा ले सकती है। लेकिन यह पता चला है कि इकाई सूची मेरे विचार से अधिक कारणों से बेवकूफ़ी है। वॉशिंगटन डीसी स्थित अनुसंधान और डेटा एनालिटिक्स फर्म खारोन के अनुसार हजारों चीनी संस्थाएं हैं जो सैन्य अंत उपयोगकर्ता निर्यात प्रतिबंधों के लिए यूएस मानदंडों को पूरा कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें संभवतः निकाय सूची में होना चाहिए। अंदाजा लगाइए कि वर्तमान में वाणिज्य विभाग की इकाई सूची में कितने हैं। मैं तुम्हें एक पल दूंगा। यह 70 है। यह सही है, संभावित हजारों में से 70, और यह खराब हो जाता है सिर्फ इसलिए कि इनमें से एक कंपनी इकाई सूची में है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी कंपनियां उन्हें नहीं बेच सकती हैं। उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और वाणिज्य विभाग आमतौर पर इसे अनुदान देता है। क्योंकि जब आप नोज रोप बेच सकते हैं तो पोस्टमैट्स के लिए कौन ड्राइव करना चाहता है? 2020 में चीन को संपूर्ण अमेरिकी निर्यात के लिए वाणिज्य अधिकारियों को आधे प्रतिशत से भी कम के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी। इस तरह एक साल से भी कम समय में वाणिज्य विभाग ने उन अमेरिकी कंपनियों को $100 बिलियन मूल्य के निर्यात लाइसेंस प्रदान किए जो दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुआवेई और चीन की सबसे बड़ी चिप निर्माता SMIC की आपूर्ति करती थी। ये हैं सेना से जुड़ी चीनी कंपनियां, इसलिए वे निकाय सूची में हैं, जिसका स्पष्ट रूप से कोई मतलब नहीं है। यह आत्म संरक्षण पर लाभ है। यह भेड़ के बच्चे को चाकू, कांटा और फोरमैन ग्रिल बेचने वाले मेमने की तरह है। लेकिन कम से कम उन कंपनियों को वाणिज्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना था। उस परेशानी से भी क्यों गुजरें, क्योंकि कुछ मामलों में अमेरिकी कंपनियां लाइसेंस के लिए आवेदन किए बिना भी चीनी ग्राहकों को इकाई सूची में प्रौद्योगिकी बेचने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी कंपनी को विदेश में एक उत्पाद बनाने की जरूरत है
और फिर वो इसे एक चीनी कंपनी को स्वतंत्र रूप से बेच सकती है, भले ही वो इकाई सूची में हो। ये है वाणिज्य विभाग के अपने नियम, और कुछ संवेदनशील तकनीकें भी प्रतिबंधित नहीं हैं, जैसे अर्धचालक उपकरण निर्माण उपकरण। उनका उपयोग अर्धचालक बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग मिसाइलों से लेकर स्टील्थ जेट तक हर चीज के लिए किया जा सकता है। उन निर्माण उपकरणों की चीन को बिक्री 2017 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। इसलिए वाणिज्य विभाग अमेरिकी कंपनियों को चीन को संवेदनशील सैन्य तकनीक निर्यात करने से रोकने में विफल रहा है। लेकिन अमेरिकी सरकार जानती है कि चीन एक खतरा है। इसको लेकर राज्य, रक्षा और ऊर्जा विभाग सभी भड़क रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पेंटागन के शीर्ष चीन निर्यात नियंत्रण विश्लेषक ने भी इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि उन्हें चीन के साथ व्यापार करने या खिलाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें चीन को हथियार देने में बहुत बड़ी समस्या है। इस बीच वाणिज्य विभाग का कहना है कि यह सब एक योजना का हिस्सा है। इसमें कहा गया है, यह चीन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है, और अल्पावधि में इसमें मूल रूप से चीनी कंपनियों को संवेदनशील तकनीक की हर एक बिक्री को मंजूरी देना शामिल है जो इसे चीनी सेना को दे सकती है। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका के पास चीन के साथ व्यापार पर बहुत सख्त प्रतिबंध हैं, तो चीन जर्मनी जैसे हमारे सहयोगियों से तकनीक खरीद लेगा। ओबामा प्रशासन के दौरान एक वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी केविन वुल्फ ने कहा, हमें अपने सहयोगियों को समान नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यह इतना सरल और तार्किक है। बेशक, कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। और यहाँ एक समाधान है। यदि हमारे सहयोगी वास्तव में ऐसे शासन को संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं जो बलात्कार को यातना के रूप में उपयोग करता है, तो आइए उन्हें भी मंजूरी दें। जर्मनी ईरान को प्रौद्योगिकी नहीं बेच सकता क्योंकि इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। हम चीन के साथ अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वाणिज्य विभाग को खतरे को समझने का प्रयास किया गया है। 2019 में वापस तत्कालीन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैथ्यू पोटिगर ने वाणिज्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने उन पर अमेरिकी व्यवसायों की मदद करने के पक्ष में चीन पर प्रशासन की नीति के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के अपने मिशन को समेटने के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास बेचने के लिए रस्सी है, और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना चाइना अनसेंसर्ड संभव नहीं होगा। पेट्रियन पर हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगदान देने वाले प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में उनके सवालों का जवाब देते हैं। आज का प्रश्न ब्लैक लेबल से आता है, क्या होगा यदि हम चीन पर मनी बम गिरा दें? मुझे पता है कि सीसीपी उनकी अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम पूरे देश में नकली युआन छोड़ दें? क्या सीसीपी के लिए इसे संभालना बहुत अधिक होगा? मुझे वो सवाल पसंद है भी। क्या आप जोकर हैं, संयोग से? इसलिए मुझे लगता है कि यह सवाल मामले की तह तक जाता है। अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो इसका मतलब यह होगा कि एक सामाजिक स्तर पर निर्णय लिया गया था कि चीनी शासन एक दुश्मन था जिसे नष्ट करने की जरूरत थी। और जैसा कि आप वाणिज्य विभाग से देख सकते हैं, बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं जो चीन को उस तरह से नहीं देखते हैं। यहाँ वास्तविक फुटेज है कि वे चीन को कैसे देखते हैं। मूल रूप से आप पूछ रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ चीनी अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं उड़ा देता। ऐसा करने का तरीका चीन को नकली युआन से भर देना नहीं है। यह सिर्फ अमेरिकी डॉलर की बाढ़ में कटौती करके है। वास्तव में चीनी शासन और चीनी अधिकारियों को सार्थक रूप से मंजूरी दें। अमेरिकी कंपनियों को चीन छोड़ने के लिए मजबूर करें। अमेरिका सही काम कर रहा होगा चीन से अमेरिकी निवेश को बाहर निकालना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पैसा देना बंद करो। इस तरह आप वास्तव में बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। साथ ही नकली युआन को छोड़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब कोई भी नकदी का उपयोग नहीं करता है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद ब्लैक लेबल। और देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह एल्गोरिथम के लिए एक लाइक और एक टिप्पणी छोड़ें और patreon.com/China Uncensored पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी ओवर में शामिल हों, या हमारे अनन्य सोशल मीडिया समुदाय में chinoncensored.locals.com पर शामिल हों। इस तरह के एपिसोड बनाते रहने में हमारी मदद करने के लिए हम आप पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूँ। फिर मिलते हैं।